बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि यार ये एम्प्लॉयर LMI देता है। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि उसको बस तुम्हारा कन्विंस करने का काम है। देर इज अ इलीगल वे ऑल्सो। नाउ सेकेंड ऑप्शन जो है उसमें आपका चांसेस 100% है, बट देर आर हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। सबसे कम पैसे में अपने को वीजा कैसे मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मुझे बताओ कि मेरा हेयर कट कैसे लग रहा है। एकदम बढ़िया लग रहा है ना। हाँ भाई यार, बढ़िया तो लगना ही चाहिए, पूरा $25 देके करवाया है। एनीवे, सो जैसे मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि यार मेरा तो जॉब एप्लीकेशन का इनवाइट आया नहीं, और जब तक मैं अप्लाई करने गया वो प्रोग्राम क्लोज हो चुका था। तो व्हाट इज़ द अदर ऑप्शन नाउ। कनाडा तो आना है, बट वो ऑप्शन तो अभी के लिए बंद है। और क्या तरीका है। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी कनाडा में आने के ऑप्शंस है जो कि आपको परमानेंट रेसिडेंट बना के यहाँ पे अच्छा जॉब लेने में हेल्प करेंगे, मैं वो सारे ऑप्शन बताने वाला हूँ, इंक्लूडिंग द इलीगल वन जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और ऐसे जॉब से बचना है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखो। और बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी आपके कमेंट्स होते हैं आप मुझे पर्सनली रिस्पॉन्ड करते हो। आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, बट अगर आप कमेंट पे कर दो ना तो यार वीडियो थोड़ा ग्रो होने में फ़ायदा हो जाएगा। तो दैट वुड बी मच बेटर। एनीवे, सबसे पहला ऑप्शन है विजिटर वीज़ा। आप बोलोगे यार विजिटर वीज़ा तो वेरी कॉमन है। येस, लेट मी टेल यू कि विजिटर वीज़ा इज़ अ वे जिससे आप इनिशियली यहाँ पे तो आ सकते हो, बट आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू इज़ आप यहाँ पे आने के बाद अलग अलग एम्प्लॉयर्स पे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप एक बार यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे विजिटर पे बहुत सारे लोग आते हैं, सो यहाँ पे बहुत जगह पे अप्लाई करते हैं, एंड बाय एनी चांस अगेन इसका 15 से 20% ही सक्सेस रेट है, बट इट इज़ वर्थ ट्राइंग। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका खर्चा बहुत ही कम है, मतलब इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ही कम है, और इन्वेस्टमेंट और रिटर्न बहुत ही ज़्यादा है, बट अगेन चांसेस भी उतने ही कम है। ठीक है, बट इट इज़ वर्थ ट्राइंग। तो सबसे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, विजिटर वीज़ा पे आ जाते हैं, एम्प्लॉयर को कन्विंस करते हैं कि मुझे जॉब ऑफर दे। अगर उन्हें जॉब ऑफर मिल जाता है एंड दे कैन सिंपली अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट, एंड उसके बाद वो PR एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस एम्प्लॉयर को, मतलब जो LMI देता है, बिकॉज आप जनरली देखोगे तो LMI इतने आसानी से कोई नहीं देता है। लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट LMI। LMI इज नथिंग बट द लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट बोलती है कि तुम प्रेफरेंस पहले जो कनाडा में है उनको दो, वहाँ से अगर कोई नहीं मिलता है देन गो फॉर फॉरेन हायरिंग, यू नो। फॉरेन वर्कर को तभी प्रेफरेंस दो जब यहाँ पे कोई नहीं मिलता है। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है कि LMI उसको कहते हैं। तो वंस दे गेट LMI देन दे कैन अप्लाई फॉर वर्क परमिट। ये ओवरऑल प्रोसेस है जो कि इतने आसानी से हर कोई करता नहीं है, बट देर इज़ अ वे जिस पे मेरा प्लान है वीडियो बनाने का कि आप लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर फाइंड कर सकते हो जो LMI इशू करते हैं। दैट इज़ अगेन फ्रॉम द ऑफिशियल साइट। मेरा अभी तक उस पर रिसर्च चल रहा है, बट जैसे ही मेरे पास कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये लोग हैं, ये ऑफिशियल साइट से ये इन्फॉर्मेशन अपन निकाल सकते हैं, तो उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। बट या दैट इज़ कमिंग सून। तो ये वो एम्प्लॉयर का लिस्ट लेके आप उन्हीं के पास अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं पे भी अप्लाई करना है। ऑफकोर्स आपके चांसेस कम हो जाएंगे, बट जो लोग ऑलरेडी LMI देते हैं उनको बस तुम्हें बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि यार ये एम्प्लॉयर LMI देता है। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि उसको बस तुम्हारा कन्विंस करने का काम है। अदरवाइज दूसरे किसी एम्प्लॉयर के पास जाओगे तो वो तुमको बोलेगा कि नहीं यार यहाँ पे तो, मतलब वो उसको सबसे पहला कन्विंसिंग ये करना पड़ेगा कि भाई तू LMI दे। जो चीज़ उसने पहले कभी की नहीं है वो आप करने को बोल रहे हो, विच इज़ प्रिटी मच डिफिकल्ट। ये हो गया जेन्युइन वे, बट देर इज़ अ इलीगल वे ऑल्सो। व्हेन आई से इलीगल वे, इसका मतलब ये कि बहुत से लोग यहाँ पे पैसा दे के भी LMI देते हैं, विच आई रियली डोंट रिकमेंड। और बहुत सारे जो फॉरेन, मतलब जो भी इंडिया में है फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे लोगों को भी ना बहुत सारे ऐसे फेक स्कैम आते हैं कि हम आपको इतने पैसे दो, हम आपको LMI देंगे, आपको सारी चीज़ें देंगे। दैट रियली डजंट वर्क। मतलब ऐसे लिटरली मुझे बहुत से लोगों ने वेरीफाई करने के लिए बोला कि ये कंपनी है या नहीं बताओ वहाँ पे। आई वेरीफाइड देम और वो सारे फेक थे। अगर आपको भी ऐसा कोई ईमेल आया है या फिर ऐसा कोई बोल रहा है आपको मैं LMI देता हूँ इतने पैसे लेके, तो मेक श्योर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे फेक होते हैं। यहाँ पे मैं लिटरली, मेरे पास खुद के पास ऐसे कॉन्टैक्ट है जो आपको LMI दिला देंगे, बट आई रियली डोंट रिकमेंड गोइंग विद दैट वे, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे होता है तो होता है यार।
अदरवाइज मतलब 30-40 हज़ार डॉलर खर्चा करो, LMI लो, फिर उनके पास जॉब करो, इट्स अ वेरी टफ टास्क. सो आई डोंट रियली रिकमेंड गोइंग विद दैट रोड. और उसमें ऑफकोर्स रिस्क तो होता ही है. सो अगेन दिस इज़ वन पार्ट. फर्स्ट आप विजिटर पे आ सकते हो, जिसमें आपका खर्चा हार्डली 15 से 20 हज़ार होगा विजिटर वीज़ा अप्लाई करने का, और उसके बाद यहाँ आने का टिकट रहेगा जो कि हार्डली 60-70 हज़ार. एंड यहाँ पे आपको 1-2 महीना सर्वाइवल विच इज़ लाइक 2-3 लाख में आपका ओवरऑल काम हो जाएगा विथ अ 20% चांस. नाउ सेकेंड ऑप्शन जो है उसमें आपका चांसेस 100% है, बट पैसा भी उतना ज़्यादा है. जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा चांस है. यस, तो मैं बात कर रहा हूँ स्टडी परमिट की. सो बेसिकली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इवन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी ये किया है कि वो लोग यहाँ पे अपनी वाइफ को स्टडी परमिट पे भेजते हैं मतलब वो भी उनके साथ आते हैं. तो सिंपली अपने वाइफ का एडमिशन करवाते हैं यहाँ पे, उनका जो भी रहेगा एजुकेशन 2 साल का डिग्री कराना, एंड उसके बाद हस्बैंड जो होता है वो ओपन वर्क परमिट पे होता है विच इज़ लाइक ए डिपेंडेंट वर्क परमिट. सो बेसिकली अगर कोई बंदा अच्छा सा क्वालिफाइड है, अगर क्वालिफाइड नहीं भी हो तो डजेंट मैटर एट ऑल. सिंपली आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है यहाँ पे एजुकेशन के लिए, और दूसरा बंदा जो रहेगा वो क्या कर सकता है, उसको ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा. ओपन वर्क परमिट पे वो यहाँ पे जॉब कर सकता है. जैसे मैंने आपको रेंज बताया था कि बेसिक पे आपको आराम से 2200-2500 कमा के देगा पर पर्सन. और अगर आप 2 लोग आ रहे हो तो दूसरा तो पार्ट टाइम कर ही सकता है, तो पार्ट टाइम का भी आपको 1000-1200 तो मिल ही जाएगा, राइट. सो 3-3.5 हज़ार आपका बेसिक पे से हो रहा है. और बाय एनी चांस अगर आपको IT में एक्सपीरियंस है तो 70-80 हज़ार डॉलर्स का पैकेज आपको ईजिली मिल जाएगा यहाँ पे. आई एम टेलिंग यू गाइस, देर आर सो मेनी पीपल हु आर गेटिंग मोर देन 100K, बट मैं आपको 70-80 हज़ार बता रहा हूँ, ठीक है. सो दैट इज द पावर ऑफ ओपन वर्क परमिट. ओपन वर्क परमिट अगर आपके पास है तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. बट बस बात यह है कि आपको वर्क परमिट लेना है और यहाँ आना है, दैट इज द पॉइंट. तो उसके लिए आपको एजुकेशन वाला रास्ता है. अब आप बोलोगे एजुकेशन के लिए 30-40 लाख खर्चा लगता है. भाई अपने को कोई मास्टर डिग्री नहीं करनी, अपने को डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है. इट इज जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी टू गेट द वीज़ा एंड टू कम हियर. बस आप यहाँ पे एक बार आ जाओ, बस डिग्री फॉर्मेलिटी बन के रह जाती है. तो आई वोंट रिकमेंड अगेन एजुकेशन, कौन सी डिग्री लेना है, सबसे कम पैसे में अपने को वीज़ा कैसे मिलेगा, और कौन सी डिग्री में कितने साल रहते हैं. वो एजुकेशन मतलब जो स्टडी परमिट वाला जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, जिस पे मैं अलग से वीडियो बनाने का मेरा प्लान है. ऑफ कोर्स आई एम प्लानिंग सो मेनी थिंग्स नाउ, बट येस. सो बेसिकली इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि आपको उसमें 12 से 15 लाख रुपए खर्चा लगेगा. 12 से 15 लाख, दैट्स इट. उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं लगेगा. तो उसमें आपका 5 साल तक का वर्क परमिट कवर हो जाएगा. एंड आप 5 साल में कितना कमा लोगे ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, यू कैन कैलकुलेट बाय योर सेल्फ. सो दिस इज दिस सेकेंड ऑप्शन. नाउ थर्ड ऑप्शन होता है वर्क परमिट पे आना कंपनी के थ्रू. अभी कंपनी क्या करती है कि बहुत सारा, बट कंपनी जो भी है मतलब जैसे अभी कंपनी इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र बोलते हैं ना, कि जैसे ऑन साइट मिलता है अपनी इंडिया में, तो उसी तरीके से यू कैन कम विद दैट राउट. बट उसमें दिक्कत ये ना कि दैट इज़ क्लोज वर्क परमिट, उस पर आप स्विच नहीं कर सकते. तो इसलिए जो भी इंडियन कंपनीज होती है ना वो आपको अच्छा सैलरी इतना नहीं देंगे, बिकॉज यहाँ का जो पे स्केल है वो बहुत ज़्यादा है. बट सिंस यू आर ऑन क्लोज वर्क परमिट, उनको पता है आप स्विच तो कर ही नहीं सकते. और दे जस्ट थिंक कि यार आप उनको ऑफकोर्स यार काम तो दोनों का हो रहा है, उनका भी क्लाइंट है, उनको भी पैसा ज़्यादा मिल रहा है और अपने को भी पैसा ज़्यादा मिल रहा है. तो इसके लिए उनको ऐसा लगता है ना कि हम इतना करवा रहे हैं. सो दैट्स वाई इट जस्ट लाइक देयर फोकस इज ऑन मेकिंग अ प्रॉफिट. एनीवे आई एम नॉट गोना टॉक मोर ऑन दैट. सो सिंपल फंडा ये है कि आप कंपनी के तरफ से अगर आते हो तो आपको सैलरी थोड़ा कम मिल सकता है. एंड आफ्टर PR मिलने के बाद आपको सैलरी देयर इज़ नो लिमिट. सो बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ऑप्शन है, अगर आपको आना ही है तो कंपनी में प्रोजेक्ट में आपके ट्राई करो. जो भी है ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू गाइज माइट ऑलरेडी बी ट्राइंग इट. बट अगर नहीं मिल रहा है तो यार 4-5 साल रुकना वर्थ नहीं है. यू कैन सिंपली कम हियर, थोड़ा रिस्क लेना बनता है. रिस्क है तो इश्क है भाई, वरना फिर कुछ नहीं होगा. उस पर आप क्लोज वर्क परमिट पे आ सकते हो एंड यहाँ पे आने के बाद PR अप्लाई कर सकते हो. सो दैट इज़ द थर्ड ऑप्शन जिसमें आप यहाँ पे आओगे. बट ये जो होता है ये ऑप्शन में आपको इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है. इन्वेस्टमेंट आपको बस ये है कि आपको आपका टाइम डालना है, कि आपको उस प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ़ ईयर्स तक काम करना रहेगा. एंड उतना टाइम काम करने के बाद आपको अगेन कंपटीशन भी उतनी ही ज़्यादा है, तो उसमें आपका सिलेक्ट होने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ बैलेंस.
एनीवे, बट अगेन दैट्स एन ऑप्शन। उसके बाद अपना ऑप्शन आता है डायरेक्ट पीआर वाला ऑप्शन, जिसमें आपको डायरेक्टली इंडिया से ही कनाडा का पीआर मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं एक्सप्रेस एंट्री। सो एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, क्या सब करना है, उस पर भी मेरा प्लान है वीडियो बनाने का, जो मैं मोस्ट लाइकली सोच रहा हूँ कि इसके बाद वाला वीडियो मैं उसी पे बनाऊँ। तो यस, एक्सप्रेस एंट्री वाला जो ऑप्शन है उसमें जो है आपको बस प्रोफाइल बनाना है, आपकी जो भी एजुकेशन पर्सनल डिटेल्स है वो डालना है, एंड इफ़ यू क्वालिफाई फॉर पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको इन्विटेशन आ जाएगा एंड यू कैन डायरेक्टली कम ऑन द पीआर। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट ऑफ कोर्स इतना आसान होता तो हर कोई आ जाता, विच इज़ नॉट दैट ईजी बिकॉज उसका कट ऑफ बहुत हाई होता है। बट देर आर सर्टन वेज यू कैन इंक्रीज योर चांसेस, इंक्रीज योर पॉइंट्स, जो कि मैं सारी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो येस, दैट इज़ द ऑप्शन। एंड उसमें दूसरा ऑप्शन होता है, उसमें दूसरा नहीं बोलूँगा, उसका ये एक सब पार्ट है PNP, विच इज़ कॉल्ड प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। जैसे मैंने लास्ट वाला वीडियो बनाया था न्यू ब्रंसविक का, तो उसमें कि अगर आपको जॉब ऑफर मिल जाती है ना, तो वो क्या करते हैं, वो आपको नॉमिनेट करते हैं। मतलब वो आपको बोलते हैं कि हम आपको हमारे प्रोविंस में रहने का PR, मतलब इट इज़ लाइक प्रोविंशियल PR, उसके आपको एक्स्ट्रा 600 पॉइंट मिल जाते हैं। सो वहाँ पे बस कंडीशन ये होता है कि आपको उनके प्रोविंस में 2 साल रहना है और उसके बाद आप कनाडा में कहीं भी रह सकते हो। तो दैट इज़ द PNP ऑप्शन, जो कि मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन है दिस डेज, बिकॉज प्रैक्टिकली अगर आप इंडिया में हो और यहाँ का PR अप्लाई कर रहे हो डायरेक्ट, तो डायरेक्ट PR मिलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो इसलिए मैं बोलूँगा कि इट इज़ नॉट दैट वर्थ, बिकॉज दिस डेज द कॉम्पिटिशन हैज़ इंक्रीज अ लॉट। दैट्स वाई उसमें ट्राई करने में कोई पॉइंट नहीं है। सो PNP इज़ द बेस्ट बेट दिस डेज, जिसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, आपको जॉब भी मिल जाता है, एंड आपका जो वे है वो भी सिक्योर हो जाता है। एनीवे, सो ये सब आपके पास ऑप्शन है। जस्ट टू समराइज, पहला ऑप्शन था विजिटर वीज़ा वाला, दूसरा ऑप्शन था स्टडी वाला, जिसमें खर्चा बहुत है बट सिक्योर है, आपको श्योर शॉर्ट वर्क परमिट मिलना है और उसके बाद PR मिलना ही मिलना है फॉर श्योर। एंड थर्ड ऑप्शन था क्लोज वर्क परमिट वाला, जिसपे खर्चा बिल्कुल नहीं है बट वहाँ पे अपने कंपनी में सिलेक्ट होने का चांसेस बहुत कम होता है। और लास्ट ऑप्शन था एक्सप्रेस एंट्री वाला, और उसके अंदर हमने देखा था PNP वाला, जिसमें अपने को PR मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, विच इज़ द मोस्ट सिक्योर्ड, प्रेफर्ड एंड लीगल वे। सो आई वुड रियली सजेस्ट कि you should try for it. You should try for it. अगर आपके पास don't try to underestimate guys, at least keep trying. There are many ways. आप recent draw देखोगे, again I will walk you through all the cut-offs and आपके कितने points हो रहे हैं, आप कितने points आप calculate, अभी आपके कितने points है और आप क्या करोगे तो आपके points बढ़ सकते हैं। तो that everything I am gonna share. Make sure you stay tuned for that. And सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, बिकॉज देर आर मैनी पीपल अराउंड अस जिनको ये चीज़ें पता ही नहीं है। अनलेस दे नो इट, हाउ दे विल फिगर आउट यार कि अपने में क्या पोटेंशियल है और अपन कितना कमा सकते हैं, राइट? सो बेसिकली ऑल आई वॉन्ट यू टू बी मेक एवरीबडी अवेयर कि यार यू कैन डू इट गाइस, ऑल यू नीड इज जस्ट अ ट्राई। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।